हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल जीके में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से एनएमडीसी के एग्ज़ाम के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आज आपसे जनरल नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस और आंसर डिस्कस करूंगा। आपको पता होगा कि एनएमडीसी का जहाँ जहाँ पर भी प्लांट है वहाँ से रिलेटेड कुछ स्टेट जीके और लोकल जीके के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज का हमारा टॉपिक है कर्नाटका जीके। तो कर्नाटका और बेल्लारी में जो प्लांट है उसके आसपास के कुछ क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात बता दूं, अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ चाहिए या आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करना चाहते हैं तो दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट द हम्पी मोनूमेंट्स आर लोकेटेड, यानी कि हम्पी जो है मोनूमेंट्स वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? बेल्लारी में, हासन में, मैसूर में या फिर उडुपी में? तो जो आपका हम्पी मोनूमेंट्स है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी पुराना है। कर्नाटक का सबसे टॉप टूरिस्ट प्लेस माना जाता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है और ये आपका बेल्लारी में स्थित है। बेल्लारी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि विच वन इज़ नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर, यानी कि कौन सी नदी जो है वो कावेरी नदी की ट्रिब्यूटरी नहीं है? हेमावती, शिमशा, अर्कावती या फिर भीमा? तो देखिए कौन सी नदी है जो कि कावेरी की ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो जब आप कावेरी नदी का मैप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें हेमावती, शिमशा और अर्कावती ये तीनों जो है आपको कावेरी में नदी में आके मिलती है, पर भीमा जो नदी है वो आपका कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है। किसकी नदी है? कृष्णा की। तो इससे भी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि भीमा कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है, तो आपको कृष्णा नदी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जोग फॉल्स विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इज क्रिएटेड बाय श्रावती रिवर, कावेरी रिवर, तुंगा रिवर या फिर मांडोवी रिवर? तो दुनिया का मतलब इंडिया में एक वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल माना जाता है जोग फॉल्स को। ठीक है, तो जोग फॉल्स कहाँ है? तो ये कर्नाटक में स्थित है और ये श्रावती नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आता है कि जो हाईएस्ट है तो इसका हाइट कितना है? तो इसका जो हाइट है वो है आपका 253 मीटर, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हु इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका? कर्नाटका के सबसे ज़्यादा समय तक सर्व करने वाले चीफ मिनिस्टर कौन थे? ऑप्शन से आर गुंडू राव, एस आर बोम्मई, डी देवराज उर्स या फिर रामकृष्णा हेगड़े? तो देखिए कर्नाटका के सबसे लॉन्ग टाइम तक सर्व करने वाले चीफ मिनिस्टर का नाम है डी देवराज उर्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। उन्होंने कितने समय तक सर्व किया है? तो उन्होंने पहला कार्यकाल जो था उनका 1972 से 1977 तक था। उसके बाद दूसरा कार्यकाल वो 1978 से लेकर के 1980 तक था। ठीक है, तो कुल 7 साल का कार्यकाल है। ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर है कर्नाटक के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन विच ईयर द मैसूर स्टेट वाज रीनेम्ड एज कर्नाटका? 1968 में, 1971 में, 1973 में या फिर 1975 में? तो मैसूर को कर्नाटक का नाम कब दिया गया था? तो मैसूर को कर्नाटक का नाम दिया गया था 1973 में। 1973 से पहले कर्नाटका जो स्टेट है उसको हम किस नाम से जानते थे? तो उसको हम मैसूर के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन कर्नाटका। कर्नाटका में टोटल कितने नेशनल पार्क है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3, 4, 5 या फिर 6? तो देखिए कर्नाटका में जो टोटल नेशनल पार्क है उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या है टोटल 5। ठीक है, अभी 5 कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला है आपका अंशी नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क। दूसरा आपका क्या है? तो दूसरा है आपका कुद्रेमुख। ठीक है, क्या है? कुद्रेमुख, कुद्रेमुख नेशनल पार्क। उसके बाद में थर्ड नंबर में आता है आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो है बांदीपुर। ठीक है, उसके बाद में चौथा जो है वो उसको बोलते हैं हम नागरहोल। नागरहोल नेशनल पार्क का एक और नाम है जिसको हम राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोलते हैं। और लास्ट जो है आपका उसका नाम है बनेरगट्टा। क्या नाम है? बनेरगट्टा। ये पांचों जो है आपको याद रखना है। पांचों नेशनल पार्क जो है ये कर्नाटक के हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका बांदीपुर से आता है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि इन विच डिस्ट्रिक्ट द बांदीपुर नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड? कौन से डिस्ट्रिक्ट में है बांदीपुर नेशनल पार्क? तुमकुर डिस्ट्रिक्ट में, धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट में
या फिर बोल रहा है आपका चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट में। तो जब आप कर्नाटक के डिस्ट्रिक्ट मैप देखेंगे तो आपको इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे नीचे की तरफ यानी कि सबसे बॉटम में कौन सा जगह मिलेगा, तो वो मिलेगा आपको चामराजनगर। तो ये चामराज डिस्ट्रिक्ट जो है यहीं पर है आपका कौन सा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इन विच ईयर बांदीपुर नेशनल पार्क वॉज इस्टेब्लिश्ड एज अ टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट। 1970 में, 1972 में, 1974 में या फिर 1976 में। तो देखिए बांदीपुर नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था एग्जैक्ट बोलने से 1973 में, पर बहुत सारे बुक में 1974 भी दिया है। तो अगर दोनों ऑप्शन आपको बोलता है तो आप 1973 टिक करिएगा, अगर 73 ऑप्शन में नहीं है तो आप 74 टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हेन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार वाज फाउट, यानी कि पहला एंग्लो मैसूर वार कब हुआ था। 1762 में, 1767 में, 1780 में या फिर 1785 में। तो जो पहला एंग्लो मैसूर वार है वो 1767 में हुआ था। किसके बीच में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर या फिर मैसूर सल्तनत, जिसको जो इसके राजा कौन थे, तो उसके राजा हैदर अली थे। ठीक है, तो हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था, जिसमें हैदर अली विन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अंग्रेज़ों की तरफ से किसने लड़े थे उस युद्ध में, तो उसका नाम है हैरी वर्सेली। ठीक है, क्या नाम है, हैरी वर्सेलिस्ट। हैरी वर्सेलिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हु वाज द गवर्नर ऑफ इंडिया व्हेन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार वाज फाउट। लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स, या जिसे हम वारेन हेस्टिंग्स बोलते हैं। तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार ये कब हुआ था, तो इसका डेट है आपका 1798 टू 1799। किसके बीच हुआ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर सल्तनत के बीच हुआ था, जिसमें इनकी तरफ से कौन लड़ा था, तो टीपू सुल्तान लड़े थे और इसी युद्ध में लड़ने के दौरान वो शहीद हो गए थे। तो ये भी याद रखना है। और अंग्रेज़ों की तरफ से लड़े थे लॉर्ड वेलेजली। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड फ्रॉम कर्नाटका, यानी कि कर्नाटका से पहले पर्सन कौन है जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। गिरीश कर्नाड, CNR राव, भीमसेन जोशी या फिर M विश्वेश्वरैया। तो देखिए मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया इनका पूरा नाम है। इनको 1954 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इनके बर्थडे को ही 15 सितंबर को, ठीक है, इनके बर्थडे को ही इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इन विच ईयर द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी आर इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 1972 में, 1978 में, 1982 में या फिर 1986 में। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स यानी कि जो हम्पी है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब इंक्लूड किया गया, तो उसको 1986 में घोषित किया गया। तो डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हु इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर के जो फाउंडर है वो कौन है। बुक्का राय प्रथम, हरिहर राय प्रथम, रामचंद्र राय या फिर देवराय द्वितीय। तो देखिए विजयनगर एम्पायर कहाँ पे था, तो साउथ का सबसे ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा विशाल एम्पायर था जो कि विजयनगर एम्पायर था। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में तुगलक वंश से स्प्लिट होने के बाद हुई थी। ठीक है, ये भी याद रखना है। इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। तो अगर दोनों ऑप्शन में आपको दिया है तो आप हरिहर प्रथम को टिक करेंगे। तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि द गोल गुम्बज इज़ लोकेटेड इन द सिटी दावणगिरे, रायचूर, उसके बाद में बोल रहा है गुलबर्गा और फिर बीजापुर। तो गोल गुम्बज जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये गोल गुम्बज है कर्नाटक का ही नहीं जबकि पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा गुम्बज इसको माना जाता है। इस गुम्बज की ऊंचाई कितनी है, तो इस गुम्बज की कुल ऊंचाई जो है वो 51 मीटर है। तो इससे ये आपका गुलबर्गा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी बीजापुर में स्थित है। गोल गुम्बज कहाँ है, तो बीजापुर में स्थित है। और ये इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण 1626 में स्टार्ट हुआ था और 1656 यानी कि पूरे 30 साल के बाद ये बनकर के तैयार हुआ था। किसने बनवाया था, तो कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। बीजापुर में स्थित है। तो इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए। आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि विच डे इज सेलिब्रेटेड एज कर्नाटका राज्योत्सव, या जिसे हम कन्नड़ा राज्योत्सव बोलते हैं। 16 अक्टूबर, 1 अक्टूबर,
1 नवंबर या फिर 3 नवंबर। तो देखिए कर्नाटका का फाउंडेशन डे जो है वो मनाया जाता है 1 नवंबर को, और उसी दिवस को कन्नड़ा राज्योत्सव के उपलक्ष्य में इस दिन मनाया जाता है, और इस दिन स्टेट हॉलीडे रहता है। क्या रहता है? स्टेट हॉलीडे रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच आर द 2 कलर्स दैट यूज्ड इन कन्नड़ा फ्लैग? येलो एंड रेड, रेड एंड वाइट, ग्रीन एंड ब्लैक, या फिर ऑरेंज एंड येलो। तो देखिए जो कन्नड़ा का जो फ्लैग है उसमें ऊपर में क्या है? येलो है, और नीचे में क्या है? आपका रेड है। तो येलो एंड रेड ये 2 कलर जो है वो आपका यूज़ होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बैटल ऑफ तालिकोटा रिजल्टेड इन द एंड ऑफ विच डायनेस्टी? विजयनगर, चोल, राष्ट्रकूट, या फिर चंदेला। तो कौन सा एम्पायर जो है वो बैटल ऑफ तालिकोटा के बाद हार गया था, यह समाप्त हो गया था? तो बैटल ऑफ तालिकोटा जो है वो 1565 को हुआ था, ठीक है, जिसमें विजयनगर एम्पायर समाप्त हो गया। इसके अपोजिट में कौन कौन लड़े थे? तो इसके अपोजिट में अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर, उसके बाद में बिदर हो गया, बीजापुर हो गया, सबके नवाब जो है मिल करके विजयनगर साम्राज्य के अगेंस्ट में तालिकोटा में युद्ध किए थे 1565 में, जिसमें विजयनगर एम्पायर समाप्त हो गया। तो विजयनगर एम्पायर कितने सालों तक था? तो ये आपका 1336 से लेकर के 1565 तक था। तो कुल 200 साल लगभग बोल सकते हैं, 200 से ज़्यादा समय तक विजयनगर एम्पायर जो है साउथ इंडिया में इसने रूल किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द विरूपाक्षा टेम्पल इन हम्पी वॉज बिल्ट अंडर द रूलर ऑफ देवराय द्वितीय, बुक्काराय प्रथम, रामचंद्र राय, या फिर हरिहर प्रथम। तो देखिए ये विरूपाक्षा टेम्पल है जो कि हम्पी में स्थित है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत टेम्पल है ये। आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट करके बताना है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर नीचे कमेंट करिए। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। प्लीज़ इस वीडियो का अगर आपको फ्री में PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं।